एक विधवा महिला नौकरी के लिए एक मकान किराए पर ढूंढ रही थी जहां पर वह रह सके। नई नौकरी लगने वाली थी। एक लड़के ने उसको इंटरव्यू देने के लिए यानी कि उसको नौकरी लगवाने के लिए बुलाया था और फिर कहा था कि नौकरी तो तुम्हें समझो मिल गई, उसके बाद तुम यहीं पर रह लेना, तो मैं कमरा दिखा देता हूँ। कमरा दिखाने के बहाने ले जाता है और फिर वहाँ पर 6 दिनों तक लगातार 14 लोगों ने उस औरत के साथ बिना रोके बिना थके 14 दिन तक बनाए शारीरिक संबंध यानी कि रेप किया। उसके बाद खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई हम यहाँ पर जानने वाले हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें दोस्तों। यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपना सहयोग करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमें काम करने में थोड़ा सा मन लगे और आगे बढ़े। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के डीग ज़िले के कामा थाने की है। कामा थाने के अंदर 15 सितंबर को एक महिला थाने में पहुंचती है और वहां जाकर एसएचओ से मिलने की गुहार लगाती है। तो वहां के जो सिपाही हैं उसको एसएचओ के रूम में ले जाते हैं ऑफिस में, और वहां जाकर एसएचओ के सामने खड़ी होकर वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। एसएचओ जो वहाँ के होते हैं वह कहते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो वह महिला बताती है कि साहब, मेरे साथ पिछले 14 दिनों से 6 लोगों ने लगातार बिना रुके रेप किया है। अब यहाँ पर पुलिस उसको अपने पास बिठाती है और पूरी कहानी उससे सुनती है। तो वह महिला यहाँ पर बताती है कि वह शादीशुदा है और नाम हम यहाँ पर उजागर नहीं करेंगे उस महिला का, क्योंकि इज्जत का सवाल होता है दोस्तों। किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है नाम उजागर करने से, कई बार कई मामलों में। महिला की शादी 20 साल पहले हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ डीग का गुलपाड़ा क्षेत्र है, गांव है, वहां पर रह करती थी और इसके 2 बच्चे हैं। अब क्या होता है, अब 2013 में इसके पति बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं और बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो जाती है। जब पति की मौत हो जाती है तो ये असहाय टूट जाती है कि अब करे तो क्या करे। एक मन इसका लगता है कि मैं अपनी जान दे दूँ, लेकिन दूसरे क्षण ये सोचती है कि मेरे बच्चे भी हैं, इनको कौन पालेगा, ये तो निसहाय रह जाएंगे। लेकिन अब यह डिसीजन लेती है कि अब वह अपने पति की ज़मीन पर यानी कि जो उनकी ज़मीन थी ससुराल में, वहाँ पर खेतीबाड़ी करेगी और अपने बच्चों को पालेगी। तो तकरीबन 5 साल तक वह वहाँ पर खेतीबाड़ी करती है, बच्चों को पालती है। 5 साल जब गुजर जाते हैं तो अब वह अपने मायके चली जाती है माँ के पास, और वहाँ जाकर वह कहती है कि माँ, खेतीबाड़ी में तो कुछ बचता ही नहीं है, क्या करूँ, कैसे करूँ, बच्चों की फ़ीस भी अच्छी तरह से नहीं भरी जा रही है। तो उसकी माँ कह देती है कि तू ऐसा कर, नौकरी लग जा, नौकरी से तुम्हारे बच्चों की फ़ीस टाइम टू टाइम भर जाएगी और तुम्हारा खर्चा ही क्या है, तुम्हारे बच्चों का खर्चा हम चला देंगे, इतना कर सकते हैं बेटी। तो वह बेटी नौकरी लग जाती है और बच्चों को अपने माँ बाप के पास छोड़ती है, उनकी फ़ीस वगैरह भर दिया करती। कुछ माँ बाप सहारा लगा रहे थे, इसी तरह से वह अपने बच्चों को धीरे धीरे बड़ा कर रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब अगस्त के महीने में उसकी नौकरी चली जाती है और जैसे ही नौकरी चली जाती है तो उसको बड़ी चिंता होती है कि अब बच्चों का भरण पोषण किस तरह से होगा, कैसे वह बच्चों की फ़ीस भरेगी। माँ बाप के ऊपर पूरा बोझ भी नहीं डाल सकती थी। तो यहाँ पर वह नौकरी तलाश करने लगती है। तो अब एक अंशु नाम का शख्स होता है, उससे उसकी फ़ोन पर मुलाकात होती है। नौकरी का उसने इश्तिहार दिया हुआ था। उससे वह कहती है कि भैया मुझे नौकरी दिलवा दो। तो अंशु कहता है कि हाँ, नौकरी दिलवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है और तुम यहाँ पर आ जाओ। तो नौकरी दिलवाने के बहाने उसको शहर में बुला लेता है और वहाँ पर उससे कहता है कि नौकरी तो तुम्हें समझो मिल गई, अब तुम ये सोचो तुम रहोगी कहाँ, तुम्हें मैं चलो कमरा दिखा देता हूँ, एक घर दिखा देता हूँ। अब वो उस महिला को अपने साथ एक सुनसान जगह पर बना हुआ था एक घर, वहाँ पर ले जाता है और कहता है कि इस घर में रह लेना। लेकिन वह कहती है कि तो सुनसान जगह पर है, यहाँ तो कोई सब्ज़ी वाला ठेला भी नहीं लगाता, मैं सब्ज़ी कहाँ से लिया करूँगी, किस तरह से बाज़ार का सामान लाया करूँगी, मैं तो इसी में घूमती रहूँगी। लेकिन वह कहता है कि नहीं, अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह लो, उसके बाद हम देखेंगे। तो उस औरत को उस घर के अंदर बिठा दिया जाता है और अब अंशु नाम का लड़का कहता है कि मैं उन कंपनी के लोगों को बुला देता हूँ, वे तुम्हारा यहीं पर इंटरव्यू ले लेंगे और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, कल से तुम नौकरी चले जाना। महिला बड़ी खुशी होती है कि भाई इतना अच्छा आदमी है, बेचारा मदद कर रहा है। लेकिन जब बाहर बास कोई इतना ज़्यादा मीठा बनने लगे तो समझो दाल में कुछ काला है। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं होता, पूरी दाल ही काली हो जाती है। यहाँ पर अंशु नाम का वह लड़का अपने दोस्तों को बुलाता है। दोस्तों के नाम होते हैं अख्तर, जमशेद, जयकम, गुलपा और एक और लड़का होता है, उसको बुलाया और खुद
ये सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स में नींद की गोली मिलाकर, बेहोशी की गोली मिलाकर अब उस लड़की को पिला दी जाती है तो वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसके साथ वह रेप करते हैं। महिला की जब आंखें खुलती हैं दूसरे दिन तो उसके ऊपर कोई लड़का रेप कर रहा था, नग्न हालत में महिला पड़ी हुई थी, लेकिन दूसरे क्षण उसको फिर से गोली दे दी जाती है और ज़बरदस्ती, और फिर वह बेहोश हो जाती है। इसी तरह से तकरीबन 14 दिन तक 6 लोग उसके साथ रात दिन बारी बारी से रेप करते रहते हैं। जब एक थक जाता तो दूसरा आ जाता, जब दूसरा थक जाता तो तीसरा आ जाता। इसी तरह से उस महिला के साथ कंटिन्यू लगातार यह रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस को जब वह महिला बताती है तो पुलिस कहती है कि अंशु का फ़ोन नंबर क्या है। तुरंत वह अंशु का फ़ोन नंबर बता देती है और यहाँ पर पुलिस को यह भी बताती है कि अंत में वह मुझे मारने वाले थे। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैं पालूंगी, वो कैसे रहेंगे, उनका बाप भी नहीं है। तो यहाँ पर वह महिला से कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों की खातिर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं और एक शर्त है, तुम पुलिस के पास नहीं जाओगी, तुम चुपचाप अपने घर चली जाना। तो वह उनसे कह देती कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। लेकिन उनसे छूटने के बाद वह सीधा पुलिस थाने में जाती है और सारी घटना पुलिस को बयां करती है। पुलिस वाले अंशु का फ़ोन नंबर लेते हैं और उसको ट्रेस करके उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है और फिर उसके साथियों को भी दबोचा जाता है। उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो अकेली औरत के ऊपर सबकी जीभ ललचाती है। दोस्तों मिठाई, पैसा और अकेली औरत, ये अकेले में नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो भेड़िए हैं वो इंसान की खाल में छुप कर घूम रहे होते हैं। न जाने कब किसकी नज़र पड़ जाए और उसको 1 मिनट में चपत कर जाएगा। पैसा, भोजन, मिठाई और औरत, इनको अकेला कभी ना छोड़ें। औरत की बुद्धि भी कुछ कहते हैं घुटने में होती है, वो भी कई बार उल्टे सीधे कर्म कर जाती है, और वो नहीं करती है तो ज़माना इतना बैरी है, बेरहम है, ये ज़बरदस्ती उस औरत के साथ कर देता है जो अकेली मिल जाती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आप को संभाल कर रखें। घर परिवार को संभालने के लिए एक ही बात ज़रूरी है कि अपने परिवार के अंदर औरत को अकेली ना छोड़ें और उसका कोई काम है उसको करें, उसकी ज़रूरतों को पूरा करें, तो वह घर में ही टिकी रहेगी। अगर ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो बाहर भागने लगेगी और फिर वह कहते हैं उल्टा कलंकनी न जाने कितने रूप धारण कर लेती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।